सतनाम साहिब बंदगी। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है। बंदी छोड़ की अपार दया है। जो सैकड़ों फ़ोन आते हैं, उन हंसों के जो पूरा जीवन उस परमात्मा की बंदगी में लगा रहे हैं, जो नाना प्रकार के गुरुओं के पास अपना पूरा जीवन दांव पे लगा के बैठे हैं, जो बताते हैं कि हम जिन गुरु साहिबान के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें सारी उम्र के लिए मंत्रों के साथ जोड़ दिया। उन्होंने हमें 52 अक्षरों के साथ जोड़ दिया। उन्होंने हमें इन हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अक्षरों से जोड़ दिया और हम इन्हीं अक्षरों को जप जप के अपना जीवन बर्बाद करने में लगे थे। तो हमारे सत्संग सुन के जब उनकी विवेक शक्ति बढ़ी, जब जागृति हुई, तब उनको समझ में आया कि हम कहाँ उलझे पड़े थे। तब उन्हें समझ में आया कि जिस परमात्मा को हम पाना चाहते थे मंत्रों के जाप से, ये वो विधि है ही नहीं जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा किसी मंत्रों का गुलाम नहीं है कि तुम मंत्र जपोगे तो परमात्मा तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझो, परमात्मा को पाना है तो पहले हमें एक भेद प्राप्त करना पड़ेगा। और वो भेद क्या है, उसको भेदी गुरु ही समझा सकता है। बिना भेद प्राप्त किए अगर कोई अपना जीवन परमात्मा को ढूंढने में लगा दे, तो उसका जीवन नाश होना बिल्कुल 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 पक्का है। 101% उसका जीवन बर्बाद होगा। क्योंकि परमात्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको तुम मंत्रों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, हवन के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, नदियों में स्नान के द्वारा, तीर्थ स्थानों पे भ्रमण करने के द्वारा, या नदियों के, पर्वतों की परिक्रमा करने से तुम उसको प्राप्त कर पाओ, वो ऐसी वस्तु है ही नहीं। परमात्मा क्या है, इसको समझने के लिए तुम्हें हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनने पड़ेंगे। आप लिखिए नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3। ऐसे ही आपके सामने सीरियल वाइज सत्संग आने शुरू हो जाएंगे। 209 सत्संग बनाए हैं मैंने इन अज्ञानी गुरुओं के, इन गुरुआ लोगों के अज्ञान के खिलाफ। कोई भी गुरु आपका है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी गुरु के शिष्य हैं, कोई बात नहीं। आप केवल कबीर साहब के इस मूल ज्ञान के सत्संग सुनना शुरू कर दें। धीरे धीरे धीरे
आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। वो गुरु अधूरा है कि पूरा है, उसका ज्ञान आपका कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, एक एक बात आपको समझ में आने लग जाएगी। यकीन कर मानो। लेकिन सीरियल वाइज सुनोगे तो हर बात समझ में आएगी। आगे पीछे आज पहला सुन लिया, कल 10वां सुन लिया, फिर 25वां सुन लिया, फिर 30वां सुन लिया, फिर 5वां सुन लिया, ऐसे नहीं। सीरियल वाइज सुनना शुरू करो, तब धीरे धीरे ऐसी जागृति हो जाएगी, जीव ऐसा जाग जाएगा कि उसके बाद कोई भी परमात्मा के नाम पे आपको भरमा नहीं सकेगा। समझ लो। तो इसी को कबीर साहब ने बार बार वाणियों के द्वारा समझाने की कोशिश करी कि अगर इस जगत में परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़े तो परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है। परमात्मा किसी जंगल में मंगल में नहीं रहता, वो किसी नदी नालों में नहीं रहता, वो किसी पहाड़ पहाड़ियों पे नहीं रहता। और अगर इस शरीर के अंदर परमात्मा ढूंढने की गलती कर दी तो मेरे भाई इस शरीर में भी परमात्मा नहीं रहता, इस काया में परमात्मा नहीं रहता। त्रिकुटी में, कंठ चक्र में, हृदय में, नाभि में, मूल द्वार में, इस शरीर में परमात्मा नहीं रहता। इस काया में कौन रहता है? इस काया का मालिक। और वो कौन है? वो मन राजा है। इस काया का राजा कौन है? मन। इस काया रूपी महल का राजा कौन है? मन। इसीलिए साहिब कहते हैं, संतों तन खोजा मन पाया। तन खोजा परमात्मा पाया नहीं। परमात्मा को पाने का घट अलग है और मन को पाने का घट अलग है। मन रहता है तन घट में और परमात्मा रहता है आत्म घट में। इसीलिए बोला गया है कि आत्म में राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। ये बाबा नानक की वाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। बाबा नानक ने कभी नहीं कहा कि परमात्मा किसी सतलोक में रहता है जहाँ पर सोने की सड़कें हैं, सोने के पहाड़ हैं, दूध की नदियाँ हैं। ऐसा कभी नहीं बोला नानक साहब ने। उन्होंने क्या बोला? हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे प्रभु पाओ। प्रभु तुम्हारा घट में ही विराजमान है, घर बैठे मिल जाएगा। तुम्हें किसी सतलोक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो, घर बैठे परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि तेरा परमात्मा किसी सतलोक में नहीं बैठा है। तेरा परमात्मा तुझ में विराजमान है। कैसे विराजमान है? कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। जो अपने घट में परमात्मा को ढूंढते हैं, घट यानी शरीर नहीं, जो शरीरों में परमात्मा को ढूंढते हैं उनका जन्म बर्बाद होना निश्चित है। जितने भी बाबा लोग ये बोलते हैं कि परमात्मा तुम्हारे शरीर में विराजमान है, ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब तुम्हें अज्ञानता में ढकेल रहे हैं। ये सब तुम्हारे इस अनमोल जन्म को बर्बाद करने का कारण बनेंगे। परमात्मा कभी शरीर में नहीं आता। वो विदेही है, विदेही। विदेही यानी जो काया में नहीं आता, जो स्वयं साक्षात आत्मदेव है।
अजूनी, जो कभी किसी जून में नहीं आता, उसको खोजना है। और वो कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारे आत्म स्वरूप, तुम्हारे शुद्ध चैतन्य स्वरूप में मिलेगा। समझ लो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे कि मुझे कोई और मार्ग मिल गया है, तो याद रखना कि रास्ता एक ही है। इसके अलावा सब जाल हैं। अखबारों में आपने देखा होगा, एक पहेली आती है रास्ता ढूंढने वाली। जैसे एक बच्चे के पीछे शेर पड़ा है, उसमें दिखाया गया कि बच्चे के पीछे शेर दहाड़ रहा है उसको खाने के लिए, और उस बच्चे से एक रास्ता शुरू किया जाता है और उसको घुमा घुमा के वहीं पर 20 रास्ते दिखा दिए जाते हैं। और उन 20 रास्तों में एक रास्ता उसके घर का होता है, बाकी रास्तों में भी शेर की फोटो लगी होती है। अब उन 20 रास्तों में से एक सही रास्ता ढूंढना होता है कि कौन सा रास्ता उस बच्चे को घर तक लेके जाएगा। उस एक रास्ते को छोड़ के बाकी 19 रास्ते ये मौत के रास्ते हैं, मृत्यु के रास्ते हैं। उस एक सही रास्ते को छोड़ के अगर बच्चा कहीं और चला गया तो 101% उसकी मौत निश्चित है। इसी प्रकार परमात्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, 2, 3, 5, 7 नहीं है। यह तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओशो ने भी बोला कि 112 प्रकार की ध्यान विधियां हैं, तुम उसमें से कोई भी चुन सकते हो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। यह महाअज्ञान है, यह महाअज्ञान है। परमात्मा एक है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक है। उसी एक इकलौते रास्ते को विहंगम मार्ग कहते हैं, विहंगम चाल कहते हैं। जो विहंगम चाल को प्राप्त नहीं कर पाते वो कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। जो विहंगम चाल को समझ नहीं पाते वो इसी संसार में धक्के खाते हैं, मंत्र जपते मर जाते हैं, इन मंत्रों के सहारे अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए बार बार गरीबदास जी महाराज ने समझाया कि सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। अचल यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अचल। अचल यानी परमात्मा। और वहां तक पहुंचने का रास्ता, मार्ग क्या है? विहंगम चाल। यह विहंगम चाल ही एकमात्र रास्ता है परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का। अगर यह विहंगम चाल आपको नहीं समझ में आई तो आप कितना ही भक्ति कर लो, आप कितना ही भजन गा लो, आप कितने ही ग्रंथ रट लो, आप कितने ही श्लोक रट लो, आप कितने ही पोथियां पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। एकमात्र मार्ग, पूर्ण संत की चाल विहंगम चाल है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन संतों की चाल विहंगम चाल है ही नहीं, वो अपने ग्रंथों में, अपने सत्संगों में विहंगम चाल की महानता बताते नजर आते हैं। आप राधा स्वामी पंथ में देखो, बाहर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे इससे बढ़िया कोई पंथ ही नहीं है। वेल मेंटेन्ड,
वेल डिसिप्लिन्ड, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक द डायमंड्स। ऐसा लगेगा कि मानो चमचमाते हीरे हैं, लेकिन जब उन पे घन पड़ेगा तो कांच से भी कच्चे हैं। आप इनका ग्रंथ पढ़ो, एक सफेद कवर वाली इनकी एक किताब है, सार वचन। ये स्वामी जी महाराज की है, राधा स्वामी पंथ में छपी है। आप उस ग्रंथ को उठाइए और पीछे जाके जहां शब्दार्थ हैं वहां पर आप चारों चालों का वर्णन जो इन्होंने किया हुआ है आप उसको पढ़िए। मैं शॉर्ट्स में भेज दूंगा, मेरे पास है, फोटो खींची है मैंने। मैं सत्संग खत्म होने के बाद शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ना। उसमें चारों चालों का जिक्र है। चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, पक्षी की चाल, जिसे विहंगम चाल कहते हैं। तीनों चालों का जिक्र करने के बाद चींटी की चाल यानी मंत्रों का सहारा लेके ये मूल चक्र को भेदना, स्वाद चक्र को भेदना, नाभि चक्र को भेदना, हृदय चक्र को भेदना, कंठ चक्र को भेदना, आज्ञा चक्र को भेदना, यहां तक पहुंचना, ये चींटी की चाल है। उसके बाद मकड़ी की चाल यानी जाना तो चिड़ी की तरह, चींटी की ही तरह, लेकिन अंदर के रूहानी मंडल में पहुंचने के बाद शब्द धुन को पकड़ लेना और फिर शब्द से ही आगे का रास्ता नापना। जैसे मकड़ी होती है, शुरू में दीवार पे चढ़ती है चींटी की तरह, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जाला बुन लेती है और फिर जब नीचे उतरना होता है तो उसी जाल से एक डोर फेंकती है और उसी से ऊपर जाती है, नीचे जाती है। ये मकड़ी की चाल है। इसमें मंत्र भी जपने पड़ते हैं और कानों में अंगूठा देके शब्द धुन को भी पकड़ना पड़ता है। इन्हीं 5 धुनों को पकड़ना पड़ता है जो काल भगवान की यानी नकली धुनें हैं। घंटे की, शंख की, वीणा की, बांसुरी की, सारंगी की, ये आवाज़ें सब नकली आवाज़ें, इसी में मस्त हो जाते हैं फकीर। तो ये मकड़ी की चाल है। इसके बाद मछली की चाल, जिसमें श्वासों का सहारा लिया जाता है। जैसे मछली पानी के विपरीत छलांग मारती है। अगर 100 फुट से पानी गिर रहा है तो मछली 100 फुट तक चढ़ जाएगी उसी पानी की धार पे, इतनी फास्ट होती है। यानी सूरत को श्वासों के द्वारा चढ़ा देना गगन में, ये मछली की चाल है। लेकिन इन तीनों चालों की व्याख्या करने के बाद क्या बोला कि ये तीनों चाल पूर्ण संत की चाल नहीं है। और उसके बाद जहां विहंगम चाल है, जहां लिखा है इन लोगों ने कि विहंगम मार्ग, विहंगम चाल, वहां क्या लिखा है कि पूर्ण संत की चाल विहंगम चाल होती है। यानी जो असली गुरु है वो तुम्हें विहंगम चाल देगा और जो नकली गुरु है वो तुम्हें गणेश जी के लोक, महेश जी के लोक, ब्रह्मा विष्णु जी के लोक घुमाता हुआ लेके जाएगा। जो गुरु तुम्हें ये कह दे कि पहले तुम गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां तुम्हें अपनी कमाई देनी पड़ेगी, ऋण उतारना पड़ेगा, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, वहां तुम्हें अपना ऋण उतारना पड़ेगा, फिर शंकर जी में, फिर माता, मतलब कि जो ऐसा बोल दे समझ जाना वो काल का ही दूत है। वो विहंगम चाल वाला गुरु है ही नहीं। विहंगम चाल का मतलब होता है कि थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। उसमें ना तो कोई गणेश जी आएंगे, ना कोई महेश जी आएंगे,
ना कोई ब्रह्मा विष्णु जी और ना ही कोई दुर्गा जी और ना ही काल भगवान और ना ही अक्षर पुरुष का कोई लोक आएगा। ये सब आएगा ही नहीं। ये पूर्ण गुरु की चाल है, विहंगम मार्ग, विहंगम चाल, यानी पक्षी जमीन से उठा और सीधे आसमान पे चला गया। गोली बंदूक से निकली और सीधी निशाने पे लग गई। तीर कमान से निकला और सीधे जाके निशाने पे लग गया। कोई रुकावट नहीं, नहीं रुकेगा बीच में। इसको विहंगम चाल कहते हैं। यानी किसी के पास आपको कहीं नहीं रुकना है, कोई ऋण नहीं उतारना, कोई आपने किसी लोक में नहीं भ्रमण करना, डायरेक्ट सीधे अपने स्वरूप में समा जाना है, अपने सत्य स्वरूप में समा जाना है। इसमें कोई मंत्र जंत्र भी नहीं जपना होता। यह सारा खेल सूरत का है। इसी को नानक साहब ने बोला है, जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी निशाने, मुर्गा भी पक्षी होता है जो उड़ता है। वो रहता कहाँ है? वो सारा दिन पानी में रहता है, खाता है, पीता है, सब कुछ पानी में, नदी में। और जैसे ही शाम होती है वो सीधे अपने घर उड़ जाता है विहंगम चाल से। ये एक इशारा दिया जा रहा है सूरत के लिए। यानी सूरत कहाँ रहती है? संसार में रहती है, नाशवान संसार में। और जब शाम होती है यानी घर वापसी का समय आता है, यानी अंत समय आता है, तो ये सूरत सीधा निशाना लगाती है अपने सत्य स्वरूप का, जो परमात्मा का असली नाम है, जो परमात्मा का असली स्वरूप है। उसी स्वरूप में समाना है। सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। समझो, तो बाबा नानक समझा रहे हैं कि जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। सूरत शब्द, बस दो ही चीजें हैं, सूरत और शब्द। सूरत कहां है? संसार में फंसी है। शब्द कहां है? संसार से पार है। सूरत कहां है? इस काया माया में फंसी है। लगाना कहां है? सीधे निशाना शब्द में लगाना है। सूरत शब्द भवसागर तरिए। अगर सूरत शब्द में लगा दिया तो भवसागर पार हो जाओगे। सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। यानी इस पूरे संसार में तुम अकेले हो जाओगे। इस पूरे संसार में, इस मेले में अकेले हो जाओगे। यानी इस संसार का रंग तुम पे नहीं चढ़ेगा। व्यवहार तो तुम ऐसे ही करोगे जैसे संसार वाले कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तुम इतने स्ट्रांग होगे, तुम इस संसार में ऐसे जी रहे होगे जैसे एक रामलीला में कोई रोल कर रहा हो। तो जब रोने का सीन आएगा तो रोएगा, हंसने का सीन आएगा तो हंसेगा, लेकिन उसको यह ज्ञान होगा कि यह सब एक ड्रामा चल रहा है, यह सब एक नाटक चल रहा है। यानी संसार को नाटक समझ के वो अपना जीवन जिएगा और अपना जीवन जीवों के कल्याण के लिए लगाएगा। तो कह रहे हैं सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। नानक नाम का मतलब ये नहीं है कि नानक साहब कह रहे हैं कोई नाम जपो, बिल्कुल नहीं। नाम जपना ही नहीं है। नाम जपने का मतलब है कि तुम इस भवसागर में गोते खाने के लिए तैयार हो रहे हो। परमात्मा को पाने के लिए किसी नाम की जरूरत है ही नहीं। परमात्मा को पाने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। तुम्हें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर आत्म तत्व होता क्या है।
समझो। कबीर साहब कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, और मोहे देखत आवे हासी। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हें इस संसार से तोड़ के उस शब्द गुरु से जोड़ता है। सूरत क्या होती है और शब्द क्या होता है, बस इन दो चीजों का ज्ञान चाहिए आपको। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत फंसी संसार में, यानी सूरत का मतलब होता है ध्यान, भटकता हुआ ध्यान। सूरत फंसी संसार में, यानी इस भवसागर में, इस संसार में सूरत फंस गई है, तुम्हारा ध्यान फंस चुका है। और केवल संसार में नहीं, 6 प्रकार की देहों में फंस चुका है। स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। इन 6 प्रकार के शरीरों में यह सूरत फंसी हुई है। अभी तुम मोबाइल देख रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, अभी सूरत कहां है? इस स्थूल काया में है। जब रात में सो जाओगे, ये काया सो जाएगी बिस्तर पे, तब तुम्हारी सूरत कहां चली जाएगी? तब वो स्थूल छोड़ के सूक्ष्म में चली जाएगी, यानी वो सपने में एक्टिव हो जाएगी। बिस्तर पे शरीर पड़ा है, कोई होश नहीं शरीर को, सीधा है उल्टा है, चादर ओढ़ के है कि बिना ओढ़े सोया है, कोई होश नहीं। पूरब की तरफ सोया है कि पश्चिम की तरफ कि उत्तर की तरफ कि दक्षिण की तरफ, कोई होश नहीं। लेकिन सपने में जो शेर दिखाई दिया, सपने में जो सांप दिखाई दिया, फिर देखो कैसे पूरा होश है उसे, वहीं भागना शुरू करता है बचने के लिए। यानी अब यही ध्यान एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो गया। अब सारा ध्यान उस सपने में आ गया। अब वो सपना बिल्कुल असल लग रहा है, जैसे असली है। सपने में शेर तुम्हारे पीछे भागा, तुम एक बार भी नहीं सोच पाओगे कि अरे ये तो सपना देख रहा हूं, नकली है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दौड़ लग जाएगी, भागे भागे फिरोगे। समझो। तो ये सूरत ही 6 के 6 शरीरों में ट्रैवल करता है, ये ध्यान। और जब मृत्यु आती है, जब मौत आती है, तब क्या होता है समझ लो अच्छे से, क्योंकि सबकी आनी है, एक भी नहीं बचने वाला कि एक भी बचेगा। जब मौत आती है तो क्या होता है समझ लो। पहली बात तो यह है कि मौत शरीर को आती है, तुम्हें नहीं आती, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। तुम क्या हो? तुम अभी जीव हो। जीव क्या है? अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव कब कहलाता है? जब 3 चीजों का मेल होता है। किस किस का? सूरत का, मन का और तन का।
जब ये तन मन और सूरत एक हो जाती है तब ये जीव कहलाती है। समझो, जब तन और मन अलग हो जाते हैं तो ये सूरत कहलाती है। तन और मन दोनों जड़ हैं, खत्म हो जाएंगे एक दिन, लेकिन सूरत कभी खत्म नहीं होती। सूरत ट्रांसफर होती है। सूरत एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो जब अंत समय आता है, जब मौत आती है, तो कई लोग क्या कहते हैं कि मुझे एक काला सा आदमी दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत बड़े बड़े काले काले दैत्य दिखाई दे रहे हैं, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं। और वो किसी और को दिखाई नहीं दे देंगे, वो केवल उसी को दिखाई देंगे। कोई और साथ में भी खड़ा होगा, पूरा जोर लगा लेगा देखने में, लेकिन उसको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उसकी सूरत स्थूल से सूक्ष्म में ट्रांसफर होने जा रही है। अब स्थूल को छोड़ने का समय आ गया है। अब वो सूक्ष्म में जाने की तैयारी कर रही है। अब जितने भी यमराज यमदूत दिखाई देंगे उसको, वो सूक्ष्म शरीर में ही दिखाई देंगे। जैसे तुम्हारा सपना केवल तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारे साथ लेटे हुए इंसान को नहीं, तुम्हारे पास खड़े हुए इंसान को नहीं। तुम्हारा सपना केवल तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हारे सपने में 100 शेर खड़े हैं, लेकिन जो आदमी तुम्हारे साथ लेटा हुआ है उसको एक भी शेर महसूस नहीं हो रहा। तो जब मृत्यु आती है तो जो तुम्हारे संस्कार होते हैं, जैसे संस्कार तुम्हारे दिमाग में डल चुके होते हैं, वही संस्कारों के हिसाब से तुम्हारा सूक्ष्म जगत तैयार होना शुरू हो जाता है। तुमने खूब पाप किए हैं, तुमने खूब कत्ल किए हैं, तुमने खूब जीव हिंसा करी है, तो तुम्हारे संस्कार वैसे ही बनते चले गए। अब तुम्हें बड़े बड़े काले काले शैतान दिखाई देंगे, जो मुगदर मार मार के, हंटर मार मार के, तलवारें मार मार के तुम्हें बालों से पकड़ के घसीट के लेके जाएंगे। स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, ये 5 तत्वों का, और सूक्ष्म शरीर को घसीट घसीट के लेके जाया जाएगा। इसकी पूरी कहानी गरुड़ पुराण, जो गरुड़ पुराण है, उसमें दर्ज है। आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी शरीर छोड़ते हुए कि लै रबदा ना। सूक्ष्म शरीर में सब कुछ है। जैसा शरीर तुम्हें यह दिखाई दे रहा है, डिट्टो सेम ऐसा ही शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे आपको आपकी मां दिखाई दी, ये धन्नाजीत जी का मैसेज आया है कि सूक्ष्म शरीर में बाल कैसे आ गए। जो सपने तुम देखते हो, क्या उसमें सब गंजे दिखाई देते हैं? तुम्हें सपने में तुम्हारे यार दोस्त दिखाई देते हैं, क्या वो सब गंजे दिखाई देते हैं? क्या बाल नहीं दिखाई देते? थोड़ी बुद्धि लगा लो, थोड़ा विवेक लगा लो। पहले बात को समझ लिया जाता है कि बताया क्या जा रहा है। सब कुछ है सूक्ष्म शरीर में।
बाल भी है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, लात घुसे भी हैं, गोली बारूद भी है, महल अटारी भी है, नदियां समुंदर भी है, सब कुछ है, रोज देख के आते हो। तो यही एकमात्र रास्ता है शरीर छोड़ के जाने का। जो लोग कहते हैं मेरे पिताजी चल बसे, मेरे पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, अब उनसे पूछो कहां चले गए तो कोई अता पता नहीं। वो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। हर बाबा, हर भगत, हर योगी, हर प्रभु के जितने भी प्यारे जो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, वो यही भक्ति कर रहे हैं स्थूल से सूक्ष्म में जाने की, और फिर सूक्ष्म से कारण में चले जाएंगे, कारण से महाकारण में चले जाएंगे। जितनी जिसकी भक्ति बनती जाएगी वो और डीप जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। तो ये जितने भी शरीर छोड़ के जाएंगे, ये कहां जाएंगे? ये लोकों में जाएंगे। कोई शिवलोक को चला जाएगा, वहां पे शिव जी का तांडव चलेगा, देखेंगे आराम से। जो गणेश जी का पुजारी है वो गणेश जी के लोक में चला जाएगा, जो दुर्गा जी का पुजारी है वो दुर्गा जी के लोक में चला जाएगा, जो ब्रह्म का पुजारी है वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा, जो रामपाल जी का पुजारी है वो नकली सतलोक में चला जाएगा, जहां पे बड़े बड़े पहाड़ हैं सोने के, जहां दूध की नदियां हैं, जहां पे सोने की सड़कें हैं। बताओ, सोने की सड़कों पे चलेंगे महाराज हैं? यहां कोई ढंग की सड़क नहीं मिल रही है चलने को, और वहां सोने की सड़कों पे चलेंगे। बताओ, यहां अपने भक्तों को सोना पहनने नहीं दे रहे, कह रहे हैं सारा सोना आश्रम में दे दो हमें, कोई बात नहीं, नौने पौने दाम पे। कई भक्तों के फोन आते हैं कि हमें सोना पहनने को मना कर दिया गया है। पूछो क्यों? कहते सोने में काल घुसा हुआ है। बताओ, इनका काल सोने में घुस गया जाके, मतलब हद ही कर दी है। अरे वो कलयुग है, काल नहीं है, कलयुग। कलयुग का स्थान बताया गया सोने में। काल नहीं, कलियुग, 4 युग में से एक युग। अगर कलयुग सोने में है तो सतयुग कहां है? वो कहां घुसा हुआ है? त्रेता युग कहां घुसा हुआ है? उसका स्थान बताओ। द्वापर युग कहां बैठा हुआ है अभी? उसकी जगह बताओ। कलयुग घुसा दिया तुमने सोने में। बताओ। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर सोने में काल बैठा है तो ये रामपाल जी के चेले बोल रहे हैं हम तो भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। ले सोने की चिड़िया बना देगा तो इसका मतलब पूरे भारत में काल घुस जाएगा। सोने में तो काल है, और अगर भारत को सोने की चिड़िया बना दिया तो पूरे भारत में काल घुसा दोगे तुम तो। हद कर दी इन लोगों ने।
अरे सोना एक मुद्रा है। सोने की अशर्फियां चलती थीं, सोने के सिक्के चलते थे, तुमने नहीं देखे हैं, चलते थे। अगर आज भी सोने के सिक्के चलते होते, ये कागज के नोट ना होते, ये स्टील के लोहे के सिक्के ना होते और सोने के सिक्के चल रहे होते, तो क्या रामपाल जी कह देता कि तुम्हारे घर में सोने के सिक्के नहीं रहने चाहिए? तो क्या ये कह देता कि सारे सोने के सिक्के फेंक दो? ऐसे ऐसे मूर्ख गुरु आ गए हैं संसार में कि क्या बताया जाए। अरे जिसके पास ज्यादा सोना है वो देश खुद एक सोने की चिड़िया है, तुम क्या बनाओगे सोने की चिड़िया? अगर ज्यादा सोने की चिड़िया बनाने का शौक है तो हमारे भारत पे जितना कर्जा है, विदेशी कर्जा 8 लाख करोड़ उतार दो। तुम्हारे सतलोक से सोने की सड़कें हैं, 1 किलोमीटर सोने की सड़क उखाड़ के ले आओ यहां पे। 1 किलोमीटर सोने की सड़क में हमारा देश विदेशी कर्जों से मुक्त हो जाएगा। ले आओ अपनी सोने की सड़क खोद के, सतलोक वाली। ऐसा मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। लेकिन अब जनता जाग रही है, अब जनता समझ रही है कि कैसे कैसे गुरुओं के पाले पड़ गए हैं हम। समझो, तो जब मृत्यु आती है तो कई लोग कहते हैं हमें हमारे गुरुजी लेने आ गए। अब ये क्या ड्रामा चल रहा है, इसको भी समझ लो। ये सब माइंड गेम है, माइंड गेम। ये सब तुम्हारे इस मन की उत्पत्ति है। समझो, ये गुरु लोग, गुरुआ लोग तुम्हारे दिमाग में एक कल्पना का जगत बना देते हैं। कल्पना का जगत, भरमजाल। इसी को हेलुसिनेशन कहते हैं। समझ लो, यानी जैसी कहानियां तुम्हें रोज सुनाई जा रही हैं, तुम्हारा दिमाग उसी तरह हरकत करना शुरू कर दे रहा है। तुम्हारा दिमाग वही चीज देखने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा मन वही कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है जो रोज तुम्हें पाठ पढ़ाया जा रहा है। समझ लो, मेरे गुरुजी आएंगे, मुझे लेके जाएंगे। दिस ऑल द थिंग्स आर हेलुसिनेशन। और अगर एक बार इस ट्रैप में तुम आ गए तो बेटा तुम्हारा बंटा धार हो जाएगा। एक बार तुम इस माया के चक्कर में पड़ गए, फिर तुम्हें नचा नचा के मारेगी। सतगुरु क्या करता है, सतगुरु सारे भ्रमों को तोड़ देता है। यानी जितनी भी कल्पना है कि परमात्मा आदमी जैसा है, परमात्मा औरत जैसा है, परमात्मा सतलोक में बैठा है, परमात्मा अलखलोक में बैठा है, परमात्मा के 1000 करोड़ सूर्य चमक रहे हैं एक एक रोमकूप में, ये सब कल्पनाएं हैं, कल्पना।
ये कल्पना जगत स्थापित किया जा रहा है तुम्हारी बुद्धि में, और जब ये संस्कार दिव्य हो जाएगा, यानी पूरा फिट हो जाएगा, तब तुम्हें सूक्ष्म जगत में यही दिखाई देने लग जाएगा। समझ लो। तो क्या करना है? इस सारे काया माया के खेल को खत्म कर देना है। यानी इस चीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है कि परमात्मा तुमसे भिन्न है, वो परमात्मा तुमसे जुदा है। ये चीज तुम दिमाग से निकाल दो। फकीरों ने बोला है वो शाह कहंदे ओ शाह असा तो वख नहीं, बस वेखण वाली अख नहीं। यानी वो परमात्मा हमसे जुदा नहीं है, बस देखने वाली आंख नहीं है। क्यों? क्योंकि आंख को तो माया दिखाई जा रही है, आंख को तो माया दिखाई जा रही है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा गोबर भरा जा रहा है कि तुम सतलोक चलो, वहां बड़े बड़े मकान खाली पड़े हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। बताओ, अरे बिल्डिंगें इंसानों ने बनाई है भाई, और अभी बनाई हैं। जब से ये ईंट पत्थरों का खेल चला है, ईंट पे ईंट रख के, ईंट पे ईंट रख के बिल्डिंगें बनानी शुरू करी इंसान ने। पहले भट्टे की खोज करी, भट्टे में ईंटें डाली, ईंटें पकाई, तब बिल्डिंगें बनी। और ये सतलोक में बिना बिना भट्टे के, बिना ईंटों के ये महल बना के बैठे हुए हैं, बिल्डिंगें बना के बैठे हुए हैं। बताओ, हवाई जहाज की खोज हुई है, जब लोहे की खोज हुई, लोहा बनाया गया, डिजाइन बनाया गया, सांचा बनाया गया, लोहा पिघला के उसमें उसके पार्ट्स बनाए गए, नट बोल्ट के साथ जोड़े गए, और ये सतलोक में पहले से ही हवाई जहाज बना के बैठे हुए हैं। सतलोक में हवाई जहाज है, बताओ यार, मतलब हद कर दी बिल्कुल ही। दूध तब आया जब काल भगवान ने 84 बनाई, भैंस बनाई, गाय बनाई, बकरी बनाई, तो दूध आया। और सतलोक में दूध पहले से ही पहुंचा हुआ है। ना गाय, ना भैंस, ना बकरी, दूध पता नहीं कौन दे रहा है वहां पे। बताओ, अरे भाई दूध देने वाला भी तो कोई होगा, कि अपने आप ही दूध निकलता जा रहा है। वाह रे वाह, मतलब हद हो गई है। इन लोगों ने भरमा दिया लोगों को। क्या किया जाए? तो क्या करना है समझ लो। इससे पहले कि तुम्हारी मौत आए, तुम्हें ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे तुम्हारी सूरत सूक्ष्म में ना जाके सीधे शब्द में जुड़ जाए। बस, यानी काल के लोक को बाईपास कर देना है। और ये काल का लोक ये कहां है? ये यमलोक कहां है? अच्छे से समझ लेना। यमलोक जाने का दरवाजा कहां है?
जहां तुम बिंदी लगाते हो, जहां तुम टीका लगाते हो, वहां है। इसी को इंगला पिंगला सुषमना कहते हैं। सूक्ष्मना यानी कि जहां मन सूक्ष्म रूप में रहता है। मन यानी यही काल भगवान है, यही घसीट घसीट के मारता है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, यानी ये काल निरंजन कौन है? ये मन ही है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो। काल के चक्कर में फंस गया हंसा। अब निकलने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? इन तंत्रों से, मंत्रों से, जंत्रों से, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तीर्थ, मूर्त, व्रत, उपवास, सब से किनारा कर लो। हर चीज छोड़ दो। सच्चे दिल से, सच्चे मन से छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये सब सपने के अंग हैं। ये सपने के अंग हैं। अगर तुम सपने से बाहर आना चाहते हो, ये जो तुम्हें आजकल ये वृंदावन वाले पीले पीले बाबा जी जो तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं ना, कि ये दुनिया एक सपना है, मैं सपने में आया हूं, तुम्हें मैं सपने में मिल रहा हूं, मैं तुम्हें सपने में ज्ञान दे रहा हूं, ये सब हमारी नकल मारी है इन्होंने। ये हमारे सत्संग सुन सुन के डायलॉग आ रहे हैं इन्हें। कहते हैं नकल मारने को अकल की जरूरत होती है। नकल तो मार ली, बोल दिया कि ये सब सपना है, जगत एक सपना है, लेकिन इनसे पूछो सपना छूट गया? क्या सपना छूट गया तुमसे? अरे तुम सपने में मिलने वाले भगवानों को ही सत्य मान बैठे हो। सपने में क्या दिखाई देता है? सपने में सपना ही दिखाई देता है। सपने में शेर दिखाई दिया, सपना ही है। सपने में कुत्ता दिखाई दिया, सपना ही है। सपने में आदमी औरत दिखाई दिए, सपना ही है, झूठ है। सपने में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च दिखाई दे रहा है, देखो बाहर गलियों में। जगत क्या है? सपना। तो सपने में जो दिख रहा है वो क्या है? सपना। वो सपना ही है। सपने में जो दिख रहा है वो सपना ही है। इतनी बुद्धि बाबा कहां से लेके आएगा? क्योंकि सपने में ही सारे अवतार आए हैं। मत्स्य अवतार सपने में क्यों? जगत में अवतार आया है, जगत एक सपना है। कुर्म अवतार आया, जगत में एक सपना है। नरसिंह अवतार आए, वराह अवतार आए, राम अवतार आए, कृष्ण अवतार आए, सब सपना है। सपने में दिखने वाली चीज सपना ही है। और सपने में दिखने वाली चीज से अगर तुम मोह कर बैठे तो तुम वापस सपने में ही आओगे। याद रखना इस बात को। बच्चे को कभी उठाओ और बड़ा प्यारा सपना देख रहा हो ना, जिससे दिल लग गया हो बच्चे का, तो क्या कहता? मम्मी सोने दो, सोने दो मुझे। क्यों?
क्योंकि सपने में जाना चाहता है दोबारा, सपना ही सच लग रहा है उसे। तो अगर तुम्हें मंदिर से प्यार है तो वापस आने के लिए तैयार रहना। अगर तुम्हें मस्जिद से प्यार है तो वापस आने के लिए तैयार रहना इस संसार में। अगर तुम्हें गुरुद्वारे और चर्च से प्यार हो गया है तो वापस आने के लिए तैयार रहना। अगर तुम्हें अपने माँ बाप भाई बहन किसी से भी प्यार है तो वापस आने के लिए तैयार रहना। यहां तक कि अगर तुम्हें अपने गुरु के शरीर से भी प्यार है तो भाई वापस आने के लिए तैयार रहना। समझ लो। इसीलिए बार बार समझाता हूं कि मुझे शरीर मत मान लेना, गलती से शरीर मत समझ लेना मुझे। जिसने मुझे शरीर समझ लिया, बेटा शरीर में ही आना पड़ेगा। बार बार समझाता हूं मैं, गुरु शरीर नहीं है। गुरु ये 5 तत्व का पुतला नहीं है। अच्छे से समझ लो। इसीलिए इस शरीर का ध्यान नहीं करवाता मैं, जो बाकी बाबा लोग करवाते हैं कि जिस गुरुजी से नाम लिया है उसका ध्यान करो, आंखें बंद करके उस गुरु को याद करो। किसको याद करो? ये चमड़ी खाल बाल को याद करोगे क्या? चमड़ी खाल बाल को याद करोगे तो चमड़ी खाल बाल ही मिलेगा। बिल्कुल याद नहीं करना है चमड़ी खाल बाल को। किसको याद करना है? जिन्ही नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, और नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। किसको ध्यान करना है? किसका ध्यान करना है? शब्द गुरु का ध्यान करना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। समझ लो। ये जितने भी गुरु बने बैठे हैं जो अपने शरीरों का ध्यान करवा रहे हैं, ये सब तुम्हें सपने में वापस लेके आएंगे। इसीलिए सपने से परे होना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने में ही राम जी आए, क्योंकि जगत में आए। जगत क्या है? सपना। सपने में ही कृष्ण जी आए, सपने में ही राधा आई, सपने में ही महात्मा बुद्ध आए, और सपने में ही सारे अवतार आए। अब जो इन सपनों के अवतारों की पूजा कर रहा है, तो मेरे भाई वापस इसी सपने में आना पड़ेगा। इसी सपने में आना पड़ेगा। तो करना क्या है? गीता उठाओ, अध्याय 3, 17वां श्लोक अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में, अपने जीव में नहीं, जीवात्मा में नहीं। जीवात्मा को तो ज्ञान समझाया जा रहा है। अर्जुन जीवात्मा है। अर्जुन को बताया जा रहा है कि अपनी आत्मा में रमण कर, जीवात्मा में नहीं। कौन सी आत्मा में? अचल आत्मा में। अचल आत्मा में रमण कर। अध्याय 2, 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है।
अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है। इस आत्मा में रमण करना है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में आज तक पूजा करते आए हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को प्यार करते आए हो, अच्छी बात है। लेकिन उसको पाने की विधि वो नहीं है। उसको पाने की विधि बिल्कुल अलग है। विहंगम चाल। बिना विहंगम चाल के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। और विहंगम चाल का मतलब बिना किसी स्टॉपेज के सीधा निशाने पे पहुंच जाना। उसमें ये स्टॉपेज नहीं आएंगे, पहले इस लोक में, फिर उस लोक में, फिर फलाने लोक में, ढिकाने लोक में, ये सब नहीं होगा। यानी दो ही ऑप्शन है, या सपने के अंदर या सपने से बाहर। अगर लोकों के चक्कर में पड़ गए तो इसका मतलब फिर सपने में सपना, सपने में सपना, सपने में सपना चल रहा है। याद रखो, तुम सपने में महल में हो, ठीक है, मान लिया सपने में महल में हो, या सपने में किसी जंगल में हो, मान लिया, लेकिन सपने से बाहर कहां हो? बेड पे हो, बेड पे। अब तुम्हें एक जंगल में से बोला जा रहा है कि अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो एक जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में जाओ, दूसरा जंगल छोड़ के तीसरे जंगल में जाओ, तीसरा जंगल छोड़ के चौथे में जाओ, पांचवें में जाओ, छठे में जाओ, सातवें में जाओ। उसके बाद जाके तुम सपने से बाहर आ जाओगे। और सपने से बाहर का भी मतलब क्या बता रखा है कि फिर किसी लोक में बैठ जाओगे जाके। और वो भी ऐसे ही लोक में जैसा माया ने बनाया है। वहां पे भी तुम्हें पहाड़ मिलेंगे, वहां पे भी तुम्हें नदियां मिलेंगी, वहां पे भी तुम्हें खजूर किशमिश मिलेंगे। बताओ, अरे सपने का महल और अंदर सपनों के महल, वो सब महल हैं। जब तक तुम किसी महल में खड़े दिख रहे हो तब तक तुम सपने में ही हो। और जब तुम सपने से बाहर आओगे, ये सारे महल वहल खत्म हो जाएंगे, अपनी चारपाई पे अकेले पड़े होगे, महल ही गायब हो जाएंगे। इसीलिए गरीबदास जी महाराज ने बोला कि जब तक तुम गांव ठाव में बैठे हो, जब तक तुम ऐसी जगह हो जहां पर कोई गांव है, बस्ती है, मकान है, दुकान है, सड़क है, नदी है, नाला है, आसमान है, धरती है, सूरज है, चांद सितारे हैं, तब तक तुम अपने असली घर नहीं पहुंचे। क्योंकि संत वाणियों में समझा देते हैं, इशारों में समझा देते हैं। कहते हैं सोहंग ऊपर और है। अब ये सोहंग वो अक्षर पुरुष नहीं है कि तुम्हारा 5 लाख ब्रह्मांड का स्वामी। क्या बता रखा है इन लोगों ने, 21,000 और 5 करोड़ क्या बताते रहते हैं ये लोग। सोहंग यानी जीव। जीव से ऊपर कौन है? पीव। समझो। तो कह रहे हैं सोहंग ऊपर और है, और सोहंग के नीचे कौन है? ओम। ओम सोहंग। ओम यानी काया जो एक दिन नाश हो जाएगी, और सोहंग यानी जीव जिसका कभी नाश नहीं होगा। यही गीता में 3 पुरुष बताए गए हैं, ओम, सोहंग और सत्य। ओम यानी काया। अक्षर पुरुष से नीचे कौन सा पुरुष बताया? शर पुरुष। हे अर्जुन, इस दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष हैं। एक शर पुरुष है।
शर पुरुष तो जीवों के नाशवान शरीर को जानो। गीता प्रेस गोरखपुर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, जाके पढ़ो उसको। 3 प्रकार के पुरुष कौन है? हे अर्जुन, शर पुरुष इस नाशवान शरीर को जानो। किसका शरीर? जीवों का शरीर। ये जितने शरीर दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब ओम हैं। ओहम काया मरी मरी जाए। और इस काया को कौन चला रहा है? सोहंग जीव। ये जितने भी गुरु सोहंग सोहंग नाम जपवाते हैं, ये सब जीव का नाम दे रहे हैं तुम्हें। ये जीव का ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। समझ लो। तो कह रहे हैं सोहंग नाम भी पूर्ण नहीं है। सोहंग ऊपर और है। सत सुकरत एक नाम। अब यहां पे सत कबीर क्यों नहीं बोला? जो तुम लोग कहते हो नहीं सत कबीर उनका निज नाम है, असली नाम सत कबीर है, तो यहां सत सोहंग, यहां क्यों सत कबीर नहीं बोला? सोहंग ऊपर और है, सत सुकरत एक नाम। सत सुकृत नाम बोला है, जपो इसको फिर बैठ के। ओम सोहंग सत कबीर, ओम सोहंग सत कबीर करते हो, यहां तो सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। ओम सोहंग सत सुकृत जपो फिर बैठ के। मूर्खों, आगे क्या बोल रहे हैं? सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं गांव। ना कोई बस्ती है वहां पे और ना ही कोई गांव है वहां पे। यानी वहां पर ये मकान दुकान कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सब माया का जाल है। और जो गुरु इसको नहीं जानता वो तुम्हें पक्का फंसा के मारेगा इसी बस्ती इसी गांव में, हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि ये मूर्खानंद केवल वाणी पढ़ना जानते हैं, समझना नहीं जानते। इनके बस की बात नहीं है कि ये वाणी समझ लें। बिल्कुल मना कर दिया। कबीर साहब ने हर प्रकार के लोक का खंडन किया है। कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। समझो, यानी असली सतलोक, असली अलखलोक, असली अगमलोक, असली अनामी लोक शब्द को बोला गया है। ये पर्यायवाची शब्द हैं सारे। जैसे जल, वाटर, नीर, तोय, पानी किसको बोला गया है? H2O को। और H2O क्या है? तत्व है, तत्व ज्ञान है ये। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व के नाम हजारों रख दिए लोगों ने। हर देश में अलग नाम लिया जाता है, पानी का, जल का, वाटर का, नीर का, तोय का। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन तत्व एक ही है। इसी प्रकार जो आत्म तत्व है वो एक ही है, उसके अनंतों नाम रख दिए गए हैं। लेकिन उन नामों को जपने से मुक्ति नहीं होगी। कबीर साहब ने वाणी बोली, कहते कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। सारे नाम खत्म कर दिए, करोड़ों नाम। इसमें राधा स्वामी वाले भी आ गए, इसमें रामपाल जी वाले भी आ गए, इसमें निरंकारी भी आ गए, इसमें सतपाल जी महाराज वाले भी आ गए, इसमें ये वाले महाराज, वो वाले महाराज, सारी दुनिया के महाराज आ गए।
सबके नाम आ गए इसी में, क्योंकि 52 अक्षरी हैं। समझो, इन्हीं 52 अक्षरों में राम नाम भी आ गया, इन्हीं 52 अक्षरों में राधे राधे भी आ गया, इन्हीं 52 अक्षरों में अल्लाहू अकबर भी आ गया, इन्हीं 52 अक्षरों में वाहिगुरु वाहिगुरु भी आ गया, इन्हीं 52 अक्षरों में यहोवा यहोवा आ गया। इस दुनिया के जितने भी अक्षर हैं वो सब नाम इसी में आ गए। सारे नाम बोलने के बाद क्या समझा रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुपत नाम सतपुरुष का। किसका? सतपुरुष का। बूझे बिरला कोई। सतपुरुष का क्या नाम हो सकता है? गुप्त नाम। सतपुरुष का गुप्त नाम सतनाम है। सतनाम। उसी को सत्य स्वरूपी नाम कहते हैं। सतनाम, सत्य स्वरूपी नाम। सतनाम ओम सोहंग नहीं है। सतनाम यानी सच्चा नाम किसका होगा? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। काल भगवान और अक्षर पुरुष का सच्चा नाम नहीं है, परमात्मा का सच्चा नाम है। तो इसी को समझा रहे हैं। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम। कोई 52 अक्षरी नाम नहीं, सत्य स्वरूपी नाम। जो ये रामपाल जी का चेला दिखा रहा है ना, राम स्नेही पंथ की किताब खोल के उसमें लिखा हुआ है कि राम राम जपने से सत्य स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। उस सत्य स्वरूप को ये निकम्मा क्या बता रहा है कि मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अरे तेरा मोक्ष है ही क्या? तेरा मोक्ष तो सतलोक जाने को मोक्ष मान के बैठ गया है। वहां सत्य स्वरूपी नाम की बात चल रही है। सत्य स्वरूप यानी तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप प्राप्त हो जाए, यानी तुम्हें यह समझ में आ जाए कि तुम अजन्मे हो, तुम नित्य हो, तुम ये काया माया नहीं हो, तुम आदमी औरत नहीं हो, तुम्हारा भगवान भी आदमी औरत नहीं है। उसे कहते हैं सत्य नाम, उसे कहते हैं सत्य स्वरूप। समझे? कबीर सागर पेज नंबर 3 पे पढ़ लेना, कभी दिखाएगा नहीं ये रामपाल जी महाराज। क्या लिखा है? धर्मदास तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। दिखाए? है हिम्मत तो दिखाए पूरे समाज में। कबीर सागर का बड़ा शौक है ना दिखाने का। दिखा पेज नंबर 3। वो परमात्मा ना ज्योति स्वरूप है और ना ही आदमी औरत है। दुर्गा जी का ग्रंथ दिखाता है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति और प्रलय दिखाता रहेगा 24 घंटा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये तीनों दुर्गा जी ने पैदा किए हैं। तीनों को दुर्गा जी संहार कर देती है, वो सारा दिखा देगा। लेकिन ये नहीं दिखाएगा, उसी में छपा हुआ है जिसमें दुर्गा जी कह रही हैं कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, और ना ही मैं नपुंसक हूं। है हिम्मत? दिखा जरा। कभी नहीं दिखाएगा ये,
क्योंकि इसकी पाखंड की दुकान खत्म हो जाएगी, इसका ड्रामा खत्म हो जाएगा। जो भगवान को आदमी बना के बैठा है, निराकार। गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में निराकार बोला, निराकार, यानी उसका कोई आकार नहीं है। अब उसका कोई आकार नहीं है तो बोला निराकार, और इसने उसको बदल के कर दिया नराकार, कि आदमी जैसा आकार है उसका। बताओ, मतलब सामने सामने ही वाणी बदल रहा है। कम से कम 8-10 जगह वाणी पे मिलावट कर दी इन्होंने। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, शॉर्ट्स में देख लेना सारे। इतना बुरा हाल है। इन्हीं के एक भगत का फोन आया, कहता आपने लाइव में बोला कि बहुत से हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलावट कर दी गई अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में, और देवी देवताओं के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणियां किताबों में की गई। आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे मिलावट हो गई? अरे तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने मिलावट करके बैठा हुआ है। अभी तो ना मुगलों का टाइम है ना अंग्रेजों का टाइम है। बिना मुगल बिना अंग्रेजों के उसने मिलावट कर दी ग्रंथ में। मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, अगर थोड़ा भी बुद्धि विवेक है तो जाके पूछना अपने गुरु से कि इतनी मिलावट क्यों कर दी, क्या कमी रह गई थी गरीबदास जी के महाराज के ग्रंथ में। जबकि ये खुद ही बोलता था अपने सत्संगों में कि गरीबदास जी महाराज ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया है, ये कैसे लिखा उस छोटे से बालक ने। कबीर साहब ने अपने दिमाग से उसके दिमाग को अटैच कर दिया, यानी जैसे ब्लूटूथ से तुम 1000 MB की फाइल भेज रहे हो तो एक एक बात वही वहां डाउनलोड हो जाएगी। यानी गरीबदास जी महाराज वो लिख रहे हैं जो कबीर साहब उनको लिखवा रहे हैं। अब जब कबीर साहब लिखवा रहे हैं तो उसमें गलती होने का कोई मतलब ही नहीं है कि कोई वाणी में गलती रह जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि वो सारा मामला ही ब्लूटूथ वाला है। वो ऐसा तो है नहीं है कि कबीर साहब ने लिख के वाणी बोल दिया हो कि इसको नकल मार लेना तो लिखने में और देखने में कोई मिस्टेक हो जाए। जब सारी वाणी ब्लूटूथ की तरह उसमें एंटर कर दी गई तो भैया गलती कहां रह गई जो तुम उसको सुधार रहे हो? बताओ। तुम सामने सामने मिलावट करने में लगे हो और मैंने कह दिया कि भाई अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में इन ग्रंथों में मिलावट की गई है। डरा के, धमका के, मौत की धमकी दे के, गर्दन पे तलवार रख के ब्राह्मणों को बोला गया कि लिखो इसमें जितना गंद लिख सकते हो। तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, ये हुआ है। कितने कितने लोगों को जान से मारने की धमकियां दी गई। अरे सिखों का इतिहास भरा पड़ा है, मुगलों के साथ इसीलिए तो टक्कर होती थी उनकी। बताओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारी आंखों के सामने मिलावट करेगा और तुम उससे सवाल नहीं कर सकते, और तुम उन ग्रंथों पे उंगली उठा रहे हो जो इतने हजारों साल पुराने हैं। शर्म नहीं आती? तो भाई बुद्धि विवेक जगाओ अपना। यह जीवन बार बार नहीं मिलेगा, यह अनमोल जीवन है। इन गुरुआ लोगों के चक्कर में मारे मत चले जाना। पहली बात तो जो गुरु पाठ के नाम पे पैसा लेता है वो महाअज्ञानी और महापाखंडी गुरु है। पाठ फ्री में होते हैं। कबीर साहब ने किसी से कभी वाणी का, पाठ का पैसा नहीं लिया। गरीबदास जी महाराज ने खुद वाणी लिखी, कभी किसी से पैसे नहीं लिए पाठ का, वाणी का। रविदास जी महाराज की वाणी, कभी उन्होंने पैसा नहीं लिया कि मेरी वाणी पढ़ो और मुझे पैसा दो।
अरे इन्होंने तो वाणी भी नहीं लिखी, लिखी भी किसी और ने, और पढ़ पढ़ के पैसा तुमसे ले रहे हैं। 21,000 दे दो, 51,000 दे दो, 1,00,000 दे दो, बताओ। अरे 4 लाइनें तुम लिख देते अपनी, 4 पन्ने ही भर देते अपने, उसी को पढ़ पढ़ के पैसा कमा लेते, तब भी वो जायज पैसा होता कि तेरी बाणी है तो लोग पढ़ रहे हैं, कमा रहा है पैसा। तेरी बाणी नहीं, तूने कुछ लिखा नहीं, और जो बाणी है उसमें भी मिलावट की है, मिलावट करने के बाद फिर पैसा मांग रहा है। बताओ, मिलावट करने के पैसे कमा रहा है। कोई इसको पूछने वाला हो कि मिलावट कैसे कर दी बाणी में। और एक सत्संग में बता भी रहे थे कि किसी एक आदमी ने एक अक्षर मिलावट करने की कोशिश करी तो उसको अधरंग हो गया। अधरंग यानी आधी बॉडी उसकी काम करना बेकार हो गया। बताओ, और खुद इतनी इतनी मिलावट करके बैठा है, इसीलिए जेल में धक्के खा के आया है, अभी भी नहीं सुधर रहा है। दिक्कत तो यह है, अभी भी माफी मांग लो भाई कि मैंने वाणी में मिलावट करी है, यह प्रूफ है हमारे पास। और इस बात की भी माफी मांग लो कि हमने मदन साहिब का दोहा आप 20 सालों से हम यूज कर रहे हैं और हमने कभी उस संत का नाम तक नहीं लिखा, इसकी भी माफी मांग लो तो परमात्मा शायद माफ कर दे। या उस दोहे को हटा दो अपनी ज्ञान गंगा से। ये ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान गंदा है। हटा दो उस दोहे को। जिस संत का तुम नाम तक नहीं छाप सकते, उसका दोहा लिखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और आसाम में जो बाढ़ आई थी उसमें हमारे भगत पहुंच गए हैं और जो भी सेवा हमसे बन रही है उसको किया जा रहा है। और परमात्मा से यही अरदास करेंगे कि अब ये प्रकृति ऐसे दिन ना दिखाए इस इंसान को कि इसकी और हालत खराब हो। लेकिन इंसान का भी कोई फर्ज है, इंसान को भी चाहिए कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। अभी भी समय है कि हम सब इस प्रकृति को नष्ट ना करें, नहीं तो गिव एंड टेक पॉलिसी लागू है यहाँ पे। जो करोगे सो भरोगे। प्रकृति का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये पलट के जब वार करती है तो पूरे पूरे गांव साफ करती है। इसलिए अब प्रकृति को प्रेम करना है, प्रकृति को बचाना है, प्रकृति की रक्षा करनी है, ताकि जितने साल हम यहाँ पर जिएं अच्छे से जिएं, भक्तिमय माहौल में जिएं, हाहाकार में ना जिएं। क्या भक्ति करोगे? मकान दुकान ही उजड़ जाएगा तो क्या भक्ति करोगे? तो इसलिए जहां पर भी कोई जंगल काटने का आदेश होता है, कहीं पर भी जो
गैर कानूनी खनन चलते हैं, ये सब अब रुकने चाहिए। पहाड़ों की कटाई चलती रहती है, ये सब रुकना चाहिए। ये अगर अभी भी नहीं रोका गया तो मेरे भाई आने वाला समय बहुत बहुत खतरनाक है। अब हमें रीसेट बटन दबाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अब उस मोड़ पे खड़ी है जहां पे अब आगे तबाही ही तबाही है। जब मोबाइल पूरा भर जाता है और मदरबोर्ड को खतरा हो जाता है तो भाई साहब बहुत सा मैटर डिलीट करना, इसी में समझदारी होती है। और मैं तो चाहता हूं कि रीसेट बटन दबा दिया जाए, यानी अब शुरुआत से शुरुआत करते हैं, यानी अब बिल्कुल प्राकृतिक मोड में आ जाते हैं। ठीक है, ज़माना मोबाइल का है, लैपटॉप का है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी भी रखेंगे साथ में, लेकिन जहां तक हो सके पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण का नाश होने से रोकना है। ये जितनी मिलावट का खाना पीना चल रहा है, जितना ये खेती बाड़ी में जहर चल रहा है, ये सब अब खत्म करना है। और अगर अभी भी होश नहीं आया तो भाई साहब डारें की डारें मरेंगी, लाइन लगेगी लाशों की, समझ लो। तो इसलिए धीरे धीरे अब वापस रीसेट बटन दबाना शुरू करो। और बहुत तरक्की कर ली, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, इससे ज़्यादा तरक्की नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इससे ज़्यादा तरक्की करोगे तो मारे जाओगे। बहुत तरक्की कर ली, बहुत है, इतना बहुत है। बैठे बैठे माँ बाप के चेहरे देख रहे हैं, बैठे बैठे भाई बहन के चेहरे देख रहे हैं, बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचा रहे हैं। इतना बहुत है मेरे भाई, इतना बहुत है। नहीं तो आगे इंसान खत्म हो जाएंगे, रोबोट ही रोबोट दिखाई देंगे गली गली में। ये रोबोटिक दुनिया नहीं चाहिए हमें, इंसानों की बसी हुई दुनिया चाहिए। तो रीसेट का बटन दबाओ और प्राकृतिक हो जाओ। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।